नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे पवनों के बारे में। वायुदा पेटियां हमने पढ़ ली थी, उसके बाद में हमने पवनें शुरू की थी। साथियों, पवनों के अंतर्गत सबसे पहले हमने स्थायी पवनों को अध्ययन किया था। साथियों, स्थायी पवनों के अंतर्गत हमने 3 पवनें पढ़ी थी। पहली पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और कौन सी थी? ध्रुवीय पवन। साथियों, ठीक है। तो उसके पहले सबसे पहले हमने कौन सी पवन पढ़ी? तो सबसे पहले हमने स्थायी पवनें पढ़ी थी। साथियों, ठीक है। फिर बाद में हमने दूसरे नंबर पर जो पवनें पढ़ी थी उनको सामयिक पवनें कहते हैं, ठीक है। सामयिक पवनों के अंतर्गत हमने घाटी समीर, पर्वतीय समीर आदि उन सब का अध्ययन किया था, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है साथियों स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें साथियों 2 प्रकार की होती है, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। ये पर्टिकुलर स्थान विशेष में चलती है। किन किन स्थानों पर चलती है इसका अपन अध्ययन करने वाले साथियों। तो सबसे पहले अपन गर्म पवनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अभी जो पढ़ेंगे वो गर्म पवनें है, ठीक है साथियों। स्थानीय पवनों के अंतर्गत कौन सी पवनें? तो गर्म पवनें साथियों, गर्म पवनें। साथियों, अब तक मैं कह रहा था कि चीजों को समझना है। अब मैं कह रहा हूँ रटना है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, एक लेवल तक मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इसके जो नाम है ना वो आपको दिमाग में याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है। तो स्थानीय पवनों के अंतर्गत जो सबसे गर्म पवनों में सबसे पहली जो पवन है ना, उसका नाम है साथियों लू पवन। कहाँ पे चलती है साथियों? तो लू पवन चलती है अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान। लू पवन कहाँ पे चलती है साथियों? तो पश्चिमी राजस्थान में चलती है। साथियों, एक पवन है जिसका नाम है सामल। सामल जो है ना वो ईरान व इराक में चलती है। ईरान व इराक दोनों में चलती है साथियों सामल पवन। एक पवन जो है ना सिमुम पवन साथियों, जिसका नाम है क्या? सिमुम। ये साथियों अरब रेगिस्तान में चलती है। एक पवन है साथियों सामुन, जो ईरान में चलती है। इस चीजों को याद करना साथियों। लू जो है पश्चिमी राजस्थान में चलती है, सामल जो है वो ईरान और इराक में चलती है, सिमुम जो है वो अरब रेगिस्तान में चलती है साथियों, सामुन जो है वो ईरान में चलती है साथियों। अफ्रीका में भी काफी सारी पवनें चलती है, उनका भी देख लेते हैं। चिली कहाँ पे चलती है साथियों? चिली देश भी है, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं। चिली पवन कहाँ पे चलती है? तो ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया कहाँ पे आया हुआ है? तो अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आया हुआ है साथियों। ट्यूनीशिया एक देश है, ठीक है। ट्यूनीशिया में चिली। गिबली कहाँ पे चलती है? लीबिया में चलती है साथियों। हबूब कहाँ पे चलती है? तो सूडान में हबूब चलती है साथियों। सूडान में हबूब चलती है। उत्तरी सूडान की जो राजधानी है ना वो उसको खार्तून कहते हैं साथियों। तो खार्तून में भी हबूब चलती है। खार्तून। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पे कौन सी पवन चलती है। ये जो है ना रखने वाली चीजें है, ठीक है साथियों। 4 पवनें दे देंगे, 4 स्थान दे देंगे। इस टाइप के आपने पैटर्न में प्रश्न देखे होंगे साथियों। तो लू जो चलती है पश्चिमी राजस्थान में, सामल चलती है ईरान और इराक में, सिमुम चलती है अरब रेगिस्तान में, सामुन चलती है ईरान में, चिली में चलती है ट्यूनीशिया, है ना, चिली चलती है ट्यूनीशिया में, गिबली चलती है लीबिया में, हबूब चलती है सूडान में, बर्ग चलती है दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में जो चलती है उसका नाम है बर्ग। इसके अलावा एक और पवन है जिसका नाम है साथियों सिराको पवन। ये इंपॉर्टेंट पवन है साथियों, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं। एक पवन चलती है साथियों मिस्र में, जिसका नाम है खमसिन। कहाँ पे चलती है? तो मिस्र में साथियों। मिस्र में जो चलती है ना उसका नाम है खमसिन साथियों। ये भी गर्म पवन का प्रकार है साथियों। एक सिराको चलती है साथियों। सिराको मैंने थोड़ा ढंग से लिखने का ये प्रयास इसलिए किया है, ये इंपॉर्टेंट पवन है साथियों। रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं साथियों। सिराको एक ऐसी पवन है जो इटली क्षेत्र साथियों। ऐसी बात है कि ये आया हुआ अपने अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। एक बार देखने का प्रयास कीजिए, मान लिया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है साथियों। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में जो आया हुआ है ना उसका नाम है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के उत्तर में फिर बाद में स्टार्ट हो जाते हैं अपने यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? तो यूरोप।
ठीक है साथियों। तो यूरोप के दक्षिण में एक देश आया हुआ है जिसका नाम है साथियों इटली। इटली के तट को क्या कहते हैं? तो एड्रियाटिक तट कहते हैं साथियों। यहाँ पे आया हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे आया हुआ है सहारा मरुस्थल साथियों। कौन सा मरुस्थल? तो सहारा मरुस्थल साथियों। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में जो पवने, सहारा मरुस्थल से दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में जो पवने चलती है साथियों, दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में जो पवने चलती है, ठीक है, उसको कहते हैं साथियों सिराको पवन। तो साथियों सिराको पवन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका का आया हुआ है ना, यहाँ पे लाल कलर की जो मिट्टी के कण जो होते हैं ना, वो इस सिराको पवन के प्रभाव से उड़ के आकाश में चली जाती है, ठीक है। फिर बाद में भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेती है, और भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करने के पश्चात ये जो इटली यहाँ पे देश आया हुआ है साथियों, इटली देश में यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बारिश करती है, ठीक है। भूमध्य सहारा मरुस्थल से तो लाल कण ले लिए धूल के, ठीक है, ये किस पवन ने? तो सिराको पवन ने। फिर बाद में सिराको पवन यहाँ पे आगे जाती है, आगे जाते हुए भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेती है, और नमी ग्रहण करने के पश्चात यह जो इटली का जो एड्रियाटिक तट है ना, यहाँ पे टकरा कर वर्षा करती है। तो साथियों आपको याद ये रखना है कि इटली के तट पर जो वर्षा करने वाली जो पवन है ना, जिसका क्या नाम है? तो सिराको पवन कहते हैं। और इस पवन से जो वर्षा होती है ना, वो लाल कलर की होती है, क्योंकि ये जो धूल के कण होते हैं ना, वो लाल कलर के होते हैं, इसलिए उसको ब्लड रेन या रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो रक्त वर्षा किस पवन से संबंधित है साथियों? तो रक्त वर्षा सिराको पवन से संबंधित है। आगे बात समझ में। तो सिराको पवन कहाँ पे चलती है? तो सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल साथियों। एक और पवन है साथियों, एक और पवन है जिसका नाम है साथियों, जिसका नाम है हरमट्टान, हरमट्टान पवन साथियों। हरमट्टान पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं साथियों। ये भी गर्म पवन है साथियों। जब अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में घाना और गिनी तट आए हुए हैं साथियों, तो अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में घाना और गिनी तट आए हुए हैं। घाना और गिनी तट में क्या होता है कि यहाँ पे जल के प्रभाव से नमी बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन क्या होता है कि इस पूर्वी क्षेत्र में एक पवन चलती है जिसका नाम है साथियों हरमट्टान पवन। हरमट्टान पवन घाना और गिनी क्षेत्रों में आती है, और वहाँ की नमी जो है ना, उस नमी को कम कर देती है, वहाँ पे उष्णता फैला देती है, जिससे वहाँ का मौसम जो होता है ना, वो सुहाना हो जाता है। इस वजह से इस हरमट्टान पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी संबोधित किया जाता है साथियों, ठीक है साथियों। तो लू पवन पश्चिमी राजस्थान, शामल ईरान और इराक, सिमुम अरब रेगिस्तान, सामून ईरान, चिली ट्यूनिशिया में चलती है, गिबली जो है लीबिया में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, बर्ग जो है दक्षिणी अफ्रीका में चलती है, खमसिन मिस्र में चलती है, सिराको जो है सहारा मरुस्थल में चलती है, हरमट्टान पवन जो है इसको डॉक्टर पवन कहते हैं, ठीक है साथियों। ये भी सहारा मरुस्थल में ही चला करती है। इसके अलावा जो पवन है उसके बारे में आप जान सकते हो साथियों कि एक पवन है साथियों जिसका नाम है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर, उसको पढ़ने से पहले साथियों एक और पवन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है साथियों चिनुक। चिनुक पवन साथियों उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला में चलती है साथियों। इसको हिम पक्षिणी भी कहते हैं, हिम पक्षिणी। ये इतनी गर्म होती है तो इसको हिम पक्षिणी भी कहते हैं साथियों। मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है साथियों, उत्तरी अमेरिका के इस वाले क्षेत्र में रॉकी पर्वतमाला आई हुई है, ठीक है साथियों। तो रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम से पूर्व की ओर जो पवन चलती है ना, उसका नाम है साथियों चिनुक पवन। ये चिनुक पवन क्या करती है कि पश्चिम से पूर्व चलती ये जो हिम क्षेत्र है ना, बर्फ क्षेत्र को पिघला देती है, इसलिए इसको हिम पक्षिणी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। एक और पवन है साथियों जिसका नाम है सांता आना। सांता आना, सांता आना, ये भी साथियों कहाँ पे चलती है? डस्ट कहाँ पे? डस्ट ऊपर ही है क्या? साथियों ये जो है ना उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में चलती है। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, उत्तरी अमेरिका के कहाँ पे चलती है? तो कैलिफोर्निया में। चिनुक कहाँ पे चलती है साथियों? रॉकी पर्वत पे, रॉकी पर्वत, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, ठीक है साथियों। इसको हिम पक्षिणी भी कहते हैं। सांता आना के बारे में पढ़ा कि हमने, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में चला करती है साथियों सांता आना। और साथियों जो रॉकी पर्वत है ना, रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों पे चलती है, जैसे कि ये रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है। रॉकी पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर तो चलती है चिनुक, लेकिन पश्चिमी ढालों पर जो चलती है ना, उसका नाम है साथियों सांता आना साथियों, ठीक है। तो हमने उत्तरी अमेरिका की इन दो पवनों के बारे में पढ़ा साथियों। फिर बाद में साथियों एक पवन है जिसका नाम है कोयम्बेग, जो इंडोनेशिया में स्थित है साथियों। 14 नंबर पर कोयम्बेग, कोयम्बेग, कोयम्बेग जो कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया। साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो गर्म पवनें चलती है ना, उसको ब्रिक फिल्टर कहते हैं। कहां पे चलती है? ऑस्ट्रेलिया।
एक साथियों पवन है फोन, ये यूरोप में चलती है। यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला जो है ना, उसमें दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। जैसे चिनूक पवन जो हिमपक्षिणी थी वो रॉकी के पश्चिम से पूर्व की ओर चलती थी, ठीक उसी प्रकार जो फोन पवन है ना वो आल्प्स पर्वतमाला को पार करती है, ठीक है ना। रॉकी को कौन पार करती है, तो चिनूक पार करती है। फोन जो है आल्प्स पर्वतमाला को पार करती है साथियों। तो चिनूक पवन और फोन पवन दोनों इंपॉर्टेंट, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं साथियों। चिनूक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है साथियों, फोन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, और ब्रिक फिल्टर भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने डिनोट कर लिया साथियों। हरमट्टान भी इंपॉर्टेंट है साथियों, खमसिन भी इंपॉर्टेंट है, खमसिन भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी 11th की बुक में दे रखी है साथियों, अगर आप देखो तो भूगोल की, ठीक है साथियों। फिलीपींस में बागियो कहते हैं, फिलीपींस में बागियो, अर्जेंटीना में जोंडा, अर्जेंटीना में जोंडा, जापान में योमा, नॉर्वेस्टर कहां पे कहते हैं साथियों। साथियों पूरी तरह से रटने वाला टॉपिक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी मैंने चीजों को समझने का पूरा प्रयास किया साथियों। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर न से पकड़ना, न से न पकड़ना है न्यूजीलैंड। चीन और जापान, चीन और जापान में क्या कहते हैं साथियों, तो काराबुरान के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है साथियों। तो हमने कंप्लीटली एक भी पवन को ना छोड़ते हुए कंप्लीटली हमने स्थानीय पवनों के अंतर्गत गर्म पवनों का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया। 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं साथियों, इसको आपको रटना पड़ेगा, मैं स्पष्ट रूप से आपके कह देता हूं। लू पवन जो है ना वो पश्चिमी राजस्थान में चलती है साथियों। सामल जो है वो ईरान और इराक में चलती है, ठीक है साथियों। सिमुम जो है वो अरब रेगिस्तान में चलती है। सामुन जो है इसको न से पकड़ लो, ईरान में चलती है, ठीक है साथियों। चिली जो है ट्यूनिशिया में चलती है। गिबली जो है लीबिया में चलती है। हबूब जो है सूडान में चलती है। बर्ग जो है दक्षिणी अफ्रीका में चलती है। खमसिन इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका अर्थ होता है शाब्दिक होता है 49, ठीक है। 49 को खमसिन कहते हैं मिस्र की भाषा में साथियों। तो खमसिन है मिस्र में चलती है। सीरा को जो है सहारा मरुस्थल में चलती है साथियों। रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। रक्त वर्षा कहां पे करती है, तो इटली में, इटली में रक्त वर्षा करती है। मैंने वो पूरी क्रियाविधि आपको बता दी थी, इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। हरमट्टान पवन, इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं साथियों। ये कहां पे चलती है, तो सहारा मरुस्थल में चलती है। चिनूक जो है इसको हिमपक्षिणी कहते हैं साथियों। रॉकी पर्वतमाला में चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है साथियों। सांताना जो है उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत में चलती है। कोयम्बेक जो है इंडोनेशिया में चलती है। ब्रिक फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। फोन जो है आल्प्स पर्वतमाला में यूरोप में चलती है साथियों। बागियो फिलीपींस में चलती है। जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। योमा जापान में चलती है। नॉर्वेस्टर न से न पकड़ लीजिए, न्यूजीलैंड में चलती है। काराबुरान चीन और जापान में चलती है। हाँ मुझे पता है ये चीजें आपको हार्ड लग रही होगी, ये चीजें इजी है ही नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूं, इसको रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। बार बार इसके रटे लगाओगे तब ये चीजें याद होगी साथियों। स्थानीय पवनों के अंतर्गत गर्म पवनों पढ़ लिया, अभी हम ठंडी पवनों को अध्ययन करने वाले हैं साथियों। साथियों तो हमने स्थानीय पवनों के अंतर्गत गर्म पवनों का अध्ययन कर लिया था, अब अपन ठंडी पवनों का अध्ययन कर लेते हैं साथियों। ठंडी पवनों के अंतर्गत भी आपको ये चीजें याद ही करनी है, ठीक है ना। इसको बार बार लिखोगे पढ़ोगे तो ये चीजें याद होने वाली है। मैंने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। वायुदाब, पेटिया और पवने एकदम पूरी कंप्लीटली डीपली, अगर आपने हमारे इस संस्थान से ये चीजें पढ़ ली है तो आपको वापस किताब खोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कंप्लीटली सारे मैटर को ऐड कर लिया है, ठीक है साथियों। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आप में आपके सेकंड ग्रेड या रीट में आने वाला जो प्रश्न है वो गलत नहीं होने वाला साथियों। तो स्थानीय पवनों के अंतर्गत जो ठंडी पवने है ना, उसको अलग अलग क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है साथियों। तो ब्लिजार्ड कहां पे कहते हैं साथियों, तो ब्लिजार्ड कहते हैं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर साथियों। ब्लिजार्ड का मतलब होता है हिम झंझावत। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जो तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, उसको ब्लिजार्ड कहते हैं साथियों। जैसे अलास्का वगैरह क्षेत्रों में देख लो आप, तो वहां पे ब्लिजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लिजार्ड कहते हैं। मिस्ट्रल जो है ना, मिस्ट्रल तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि मिस्टर जो है ना, मिस्टर कहां पे रहते हैं, स्पेन और फ्रांस में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, तो वैसे आपको रटना ही है, ठीक है। मिस्ट्रल कहां पे है, तो स्पेन और फ्रांस में ठंडी पवनें जो चलती है उसको मिस्ट्रल कहते हैं साथियों। फ्रांस जो है ना, फ्रांस में बाइज कहते हैं। ठंडी पवनों को फ्रांस में क्या कहते हैं, बाइज कहते हैं। स्पेन में साथियों लेवेंटर कहते हैं। स्पेन में क्या कहते हैं साथियों, लेवेंटर कहते हैं। स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड में इसको जूरन कहते हैं। जूरा पर्वत आया हुआ है साथियों, आपको पता हो तो,
ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में क्या कहते हैं, तो जूरन कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपाज में जो ठंडी पवनें चलती है ना, अर्जेंटीना के पंपाज नामक घास के मैदान पाई जाते हैं अर्जेंटीना में, ठीक है। तो अर्जेंटीना के पंपाज में जो ठंडी पवनें पाई जाती है ना, उनका नाम साथियों पंपाज में पेम्पेरो कहते हैं उनको, ठीक है। और जो गर्म पवनें पाई जाती है उनको क्या कहते हैं अर्जेंटीना में, तो साथियों अर्जेंटीना में गर्म पवनें पाई जाती है उनको जोंडा कहते हैं साथियों, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो अर्जेंटीना के पंपाज में जो ठंडी पवनें पाई जाती है उनको पेम्पेरो कहते हैं साथियों। सिराजोफ्राइजेम है ना, सिराजोफ्राइजेम ब्राजील में कहते हैं साथियों। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में अमेजन वर्षा वनों में क्षेत्रों में आए हुए हैं, ठीक है साथियों। तो सिराजोफ्राइजेम कहाँ पे कहते हैं, तो ब्राजील में कहते हैं साथियों। परगा कहाँ पे कहते हैं, पूर्गा, तो साथियों साइबेरिया या रूस में परगा या पूर्गा कहते हैं। बोरा इंपॉर्टेंट है साथियों, बोरा कहाँ पे कहते हैं, तो इटली में बोरा कहते हैं साथियों ठंडी पवनों को। गर्म पवनें सिरा को थी, ठीक है, वो रक्त वर्षा करती थी, उसकी बात नहीं कर रहे अपन, बोरा की बात कर रहे हैं साथियों। इटली क्षेत्रों में ये एड्रियाटिक तटों पर इतनी फास्ट और इतनी तीव्र गति से चलती है कि घरों के मकानों की छतें तक उड़ जाती है, इतनी फास्ट ये बोरा पवनें चलती है साथियों। याद रखना ये एक प्रकार की ठंडी पवन है। कैप डॉक्टर कहाँ पे चलती है साथियों, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में चलती है साथियों। अफ्रीका में हमने दक्षिणी अफ्रीका में जो गर्म पवन का नाम पढ़ा था वो कौन सी थी, तो वो थी साथियों बर्ग पवन, ठीक है। लेकिन हम ठंडी पवन की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सी चलती है, तो कैप डॉक्टर पड़ती है। तो हम 2 मिनट में रिवीजन करवा देते साथियों। ब्लिजार्ड उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, बाइज फ्रांस में, लेवेंटर स्पेन में, जूरन स्विट्जरलैंड में, पेम्पेरो अर्जेंटीना के पंपाज में, सिराजोफ्राइजेम ब्राजील में, परगा जो है साइबेरिया व रूस में, बोरा कहाँ पे चलती है, तो इटली के एड्रियाटिक तटों पर चलती है साथियों। और कैप डॉक्टर कहाँ पे है, तो दक्षिणी अफ्रीका की ठंडी पवनें जो है ना उसको। तो साथियों पवनों और वायुदाब पेटियों का जितना ढंग से हमने अध्ययन किया, हमें नहीं लगता कि इतना डीपली आप प्रश्न इसके अंदर से आ जाएगा कंफर्म। अगर आपने पढ़ लिया तो कंफर्म एक प्रश्न आप लिख के ले लो कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में आया तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो वो पूरी डीपली है, पूरा कंप्लीटली। भले 1-2 वीडियो 1-2 टॉपिक ही करवाएंगे लेकिन पूरा डीपली करवाएंगे। तो तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को बहुत पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचाइए तो हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।